बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में 23 दहशतगर्द हलाक। जिला कलात में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 12 दहशतगर्द मारे गए। ऑपरेशन में दहशतगर्दों से लड़ते हुए FC बलूचिस्तान के 18 जवान शहीद हुए। ISPR के मुताबिक 31 जनवरी और 1 फरवरी की रात दहशतगर्दों ने रोड ब्लॉक करने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के मजमूम अज़ाइम को कामयाबी से नाकाम बना दिया। 1 फरवरी को हरनाई में ऑपरेशन के दौरान 11 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया गया। दहशतगर्दों के कई ठिकाने भी तबाह कर दिए गए। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस बलूचिस्तान के इस्तेहकाम और तरक्की को सबूताज करने की कोशिशें नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। घिनाओं ने बुज़दिलाना फेल के मुर्तकिब दहशतगर्दों, सहूलतकारों और हौसला अफजाई करने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। एहलकारों की बहादुरी को सराहा। 18 सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। सदर आसिफ जरदारी ने कहा कि दहशतगर्द अनासर बलूचिस्तान का अमन ख़राब करना चाहते हैं। मुल्क दुश्मन अनासर की सरकोबी के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्द बलूचिस्तान के अमन और तरक्की के दुश्मन हैं। दहशतगर्दी के अफरीद के मुल्क से मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कलात में शहीद जवानों को खिराज अकीदत, सोगवार खानदानों से ताज़ियत। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा कि मुल्क दुश्मन अनासर की सरकोबी की खातिर सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि दुश्मनों को कौम और मुसल्लह अफवाज की क़ुव्वत से शिकस्त होगी। गैर मुल्की आकाओं के एजेंट बनकर दोहरी पॉलिसियों की पैरवी करने वालों से आगाह हैं। वतन के दिफा के लिए जब भी ज़रूरत पड़ी हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। दिफाए वतन के लिए जब भी ज़रूरत पड़ी ये लोग जहाँ कहीं भी हों इनका पीछा किया जाएगा। आर्मी चीफ का दौरा बलूचिस्तान, शहदा की नमाज जनाजा में शिरकत। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने CMH कोयटा में ज़ेरे इलाज ज़ख्मी जवानों की अयादत भी की। सिंध, लाहौर और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के एक जज का इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला। लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस सरफराज डोगर, सिंध हाई कोर्ट से जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो, बलूचिस्तान हाई कोर्ट से जस्टिस मोहम्मद आसिफ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला कर दिया गया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की मंजूरी के बाद वजारत कानून और इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ज़राए के मुताबिक तबादले के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर चीफ जस्टिस सामिर फारूक के बाद सीनियर मोस्ट जज होंगे। बलूचिस्तान हाई कोर्ट से आने वाले जज जस्टिस मोहम्मद आसिफ हाल ही में एडिशनल जज बने थे। सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो 2 साल पहले हाई कोर्ट के जज बने थे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। पेशावर हाई कोर्ट के लिए 10 एडिशनल जजेस के तकर्रुर की मंजूरी दे दी गई। हाई कोर्ट के एडिशनल जज बनने वालों में 2 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज और 8 वकला शामिल। तहरीक इंसाफ का मुज़ाकरात से टका सा इनकार, मगर स्पीकर कौमी असम्बली अब भी मुज़ाकरात की गाड़ी पटरी पर चढ़ने के लिए पुरुम्मीद। PTI और हुकूमत की जानिब से अपनी अपनी मुज़ाकराती कमेटियाँ तहलील करने के ऐलान के बावजूद अयाज सादिक ने मुज़ाकराती कमेटियों को डी नोटिफाई नहीं किया। तर्जुमान कौमी असम्बली ने कहा है कि स्पीकर अयाज सादिक ने मुज़ाकराती कमेटी को बरकरार रखने का हुक्म दिया है। PTI ने जुडिशल कमीशन न बनने पर मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान किया था, जबकि हुकूमत की जानिब से भी मुज़ाकराती कमेटी तहलील करने का ऐलान किया गया था। मुसल्लत की गई हुकूमत के पास कुछ नहीं, इनसे मुज़ाकरात क्या करें। ये तो बानी PTI से मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात भी नहीं करा सकते। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की हुकूमत और उसके इत्तेहादियों पर कड़ी तनकीद। कहा, खुद को जमहूरी कहने वाले बिलावल का दोगलापन मुतनाज़ पैका एक्ट में सामने आ गया। पीपल्स पार्टी ने मुतनाज़ पैका और डिजिटल नेशन बिल पर बेशर्मी के साथ वोट दिया। बोले, पंजाब हुकूमत PTI को मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने की इजाज़त नहीं दे रही। पंजाब पुलिस कच्चे के डाकुओं का मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन PTI पर चढ़ दौड़ती है। आइन और कानून की बालादस्ती के लिए आवाज़ उठाने वालों पर सख्ती न की जाए।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने PTI को खबरदार कर दिया। कहा, तहरीक इंसाफ से दरख्वास्त करेंगे कि 8 फरवरी को एहतजाज न करें। अगर उन्होंने 26 नवंबर की तरह हमारी बात न मानी तो फिर वही करेंगे। इस सवाल पर कि अगर अमेरिका से बानी PTI के लिए कॉल आई तो मान लेंगे या इनकार कर देंगे, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ठेंगा दिखा दिया। लाहौर में नए पासपोर्ट ऑफिस के इफ्तिताह के मौके पर वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि गुजरात और फैसलाबाद डिवीजन से लोग बड़ी तादाद में गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क जाते हैं। भेजने वाले असल जिम्मेदार हैं, इनका पूरा बंदोबस्त करेंगे। FIA में बड़ी तब्दीलियां नजर आएंगी। पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल ने रियल स्टेट सेक्टर को टैक्स छूट की तजावीज़ की मुखालफत कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिख दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में मेज़बान शहजाद इकबाल का इंकशाफ। बिजनेस कौंसिल ने मुतालबा किया है कि रियल स्टेट सेक्टर के लिए टैक्स पॉलिसी तब्दील न की जाए। हुकूमत प्लाटों के कारोबार में स्याह धन बेनकाब करने की कोशिश जारी रखे। इससे पहले ज़राए से ये खबर सामने आई थी कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर टास्क फोर्स ने पहली बार घर बनाने वालों को मुकम्मल टैक्स छूट देने समेत कई तजावीज़ तैयार की हैं, जिन पर गौर के लिए पीर 3 फरवरी को इजलास बुला लिया गया है। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा है कि जिस मुल्क में तनख्वाहदार तबके से 40% टैक्स लिया जा रहा है, वहाँ रियल स्टेट सेक्टर में टैक्स छूट देने की कोई मंतक नहीं। जुमे को खुरम में असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू पर हमले में मुलविस 2 मुल्ज़मान गिरफ्तार। असिस्टेंट कमिश्नर पर हमले का मुकदमा CTD थाने में दर्ज। असिस्टेंट कमिश्नर सईद मन्नान बदस्तूर ज़ेर इलाज, हालत खतरे से बाहर। वफाकी हुकूमत का 1 साल पूरा होने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना अरकान की कारकर्दगी का जायज़ा लेने का फैसला। वज़ीर आज़म की जानिब से तमाम वजारतों को हिदायतनामा जारी। 1 साल में होने वाली इस्लाहात पर अमल दरामद की रिपोर्ट और मुख्तलिफ वजारतों और महकमों में दी गई नौकरियों की तफसीलात तलब कर लीं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म वजारतों और महकमों की कारकर्दगी रिपोर्ट खुद जाँचेंगे। साइम की कमी कौन पूरी करेगा, फ़खर का साथ कौन निभाएगा, फैसला हो गया। सिलेक्टर्स और कोचेस ने बाबर आजम को ओपनिंग का मिशन सौंप दिया। बाबर आजम सैफरी की टूर्नामेंट और चैंपियंस ट्रॉफी में ओपन करेंगे। ज़राए के मुताबिक बाबर आजम को क्रीज पर ज़्यादा वक्त और ओवर्स खेलने का मिशन दिया गया है। साइम अयूब के ज़ख्मी होने के बाद बाबर आजम के साथ सिलेक्टर की कई मीटिंग्स के बाद फैसला हुआ। बाबर आजम ने अहम जिम्मेदारी कबूल कर ली। अब तक वो 1 डाउन पोजीशन पर खेलते थे। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान टूर शुरू हो गया। शेखपुरा के तारीखी हरन मीनार कॉम्प्लेक्स से सफ़र का आगाज़ किया गया। फैसलाबाद में घंटा घर के सामने ट्रॉफी का फ़ोटो शूट किया गया। शहरियों ने भी ट्रॉफी की नुमाइश की वीडियोज़ बनाई। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का ये सफ़र 14 फरवरी को कराची में इख्तिताम पजीर होगा। इवेंट का इफ्तिताही मैच मेज़बान पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान 19 फरवरी को नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। मराकेश कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वाले 15 पाकिस्तानी वापस पहुंच गए। ताल्लुक गुजरात, सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन, शेखुपुरा, हाफिजाबाद, गुजरांवाला और जहलम से है। कश्ती वाक़े में नामजद मुलजिम को फैसलाबाद की अदालत ने 3 रोज़ के लिए FIA के हवाले कर दिया। FIR के मुताबिक मुलजिम ने तारिकीन वतन को स्पेन पहुँचाने के 70 लाख रुपए की डील की थी। रकम के लेन देन के तनाज़े पर कश्ती को समंदर में रोक लिया गया। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले एजेंट्स ने लाखों रुपए के एवज शहरियों को विजिट वीज़े पर दुबई, इथियोपिया और बाद में सेनेगाल भिजवाया। सेनेगाल से समंदर के रास्ते स्पेन भिजवाने की कोशिश की गई। एजेंट्स की जानिब से मुतासरीन को तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बुशरा बीबी की 26 नवंबर के 31 मुकदमात में अबूरी जमानत में 8 फरवरी तक तौसी कर दी। पुलिस को हिदायत की कि 8 फरवरी को बुशरा बीबी को अदालत के सामने पेश किया जाए और 8 फरवरी से पहले बुशरा बीबी तमाम 31 मुकदमात में शामिल तफ्तीश हों। अदालत जेल में 9 मई को GHQ हमला केस की समाअत 6 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। बानी PTI को कमरा अदालत में पेश किया गया। 2 गवाहों के बयानात कलमबंद हुए। एक गवाह कांस्टेबल इमरान ने GHQ हमला केस की तस्वीर अदालत में पेश की। दूसरे गवाह SDO अवैस शाह ने GHQ गेट पर तोड़फोड़ से 7,80,000 रुपए के नुकसान की रिपोर्ट पेश की। GHQ हमला केस के शवाहिद पर मुश्तमिल 13 USB अदालत में जमा करवाई गई।
वकला बरादरी का 26वें आईनी तरमीम के खिलाफ 10 फरवरी को इस्लामाबाद की तरफ मार्च का ऐलान। तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर फुल कोर्ट तश्कील देने का मुतालबा। लाहौर हाई कोर्ट बार के तहत हुए ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन का मुश्तरका एलामिया जारी। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास फौरी मनसूख करने और 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्त पर समाअत बराह रास्त नशर करने का मुतालबा। एलामिया में कहा गया है कि जब तक 26वीं तरमीम का फैसला नहीं होता नई तैनातियाँ न की जाएँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज को ही चीफ जस्टिस बनाया जाए। वकला कन्वेंशन में पेका एक्ट की भी मजम्मत। लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर असद मंजूर भट्ट ने कहा कि सहाफ़ियों की जदोजहद का मुकम्मल साथ देते हैं। वकील रहनुमा हामिद खान ने कहा कि वकला की तहरीक शुरू हो चुकी, ये 26वीं तरमीम को बहा कर ले जाएगी। सहाफ़ियों की आज़ादी ख़त्म करने के लिए पेका एक्ट में तरमीम की गई। वकला हर फोरम पर सहाफ़ियों के साथ हैं। मुतनाज़ पेका तरमीमी बिल के खिलाफ मीडिया तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी का तहरीक में शिद्दत लाने का फैसला। इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में जल्द से जुलूस और रैलियां मुनाकिद की जाएंगी। पार्लियामेंट हाउस तक लॉन्ग मार्च, धरने समेत जेल भरो तहरीक चलाने का आज़म। लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी ने कहा कि PFUJ और जॉइंट एक्शन कमेटी आला अदलिया से रुजू करेगी। ट्रेड यूनियंस, इंसानी हुकूक, ताजर तंजीमों और सिविल सोसाइटी से मिलकर एहतजाज करेंगे। खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की कॉल पर पेशावर प्रेस क्लब पर सहाफ़ियों का मुजाहरा। सदर खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का मुजाहिरीन से खिताब में पेका एक्ट तरमीम वापस ले तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। कहा फेक न्यूज़ की आड़ में आज़ादी इजहार राय पर कदगन बर्दाश्त नहीं। बलोचिस्तान बार कौंसिल का मुतनाज़ पेका एक्ट को बलोचिस्तान हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। हुकूमत ने मुतनाज़ पेका तरमीमी बिल में तरमीम करने का इशारा दे दिया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू करते हुए कहा कि जब आइन में 26 तरामीम हो सकती हैं तो पेका एक्ट में भी कोई आसमानी सहीफ़ा नहीं, तरमीम करने पर तैयार हैं। वज़ीर आज़म से बात की है, दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। इरफान सिद्दीकी का कहना था कि वो ज़ाती तौर पर समझते हैं कि सहाफ़ियों को एतमाद में लेना चाहिए, लेकिन वो बिल की रूह के खिलाफ नहीं है। सोशल मीडिया का बड़ा हिस्सा मर्ज़ बन चुका है। JUIFA के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला ने कहा है कि पेका एक्ट जैसे कवानीन बनाने से पाकिस्तान को शुमाली कोरिया बना दिया गया है। सदर जरदारी ने मौलाना फजलुर रहमान को पेका कानून पर दस्तखत न करने की यकीन दहानी करवाई थी, लेकिन अगले रोज़ दस्तखत कर दिए। क्या एक आला तरीन मनसब पर फायज शख्सियत का ये रवैया मुनासिब है? आज की हुकूमती पार्टियाँ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग अपोजिशन में पेका कानून को स्याह कानून कहा करती थीं। क्या ये खुला तजाद, दोगलापन और रंग बरंगी नहीं है? अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि बिजली के बिलों में कमी और आवाम को रिलीफ दिलाने के लिए तहरीक शुरू कर दी है। तहरीक का अगला मरहला 5 फरवरी के बाद शुरू होगा। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज नईम ने कहा कि गैस, चीनी, दालों और दीगर अशिया की कीमतें बढ़ रही हैं। अपनी तनख्वाहों में लाखों रुपए इजाफा करने वाले अरकान पार्लियामेंट को महंगाई का एहसास क्या होगा? हुकूमत ने इजहार राय पर कदगन लगाने के लिए पेका एक्ट मंजूर कर लिया। बानी PTI की गिरफ्तारी सियासी बुनियादों पर हुई, उन्हें रिहा किया जाए। आज़ाद कश्मीर में वादी लीपा, अड़ंकेल, अपर ग्रीस, हिलमत, ताउबट, शोंठर, सगन और जागराम वैली में बर्फबारी। मवासलात का निज़ाम दरहम बरहम। बर्फबारी से केल ताउबट मरकजी शाहरा और शोंठर वैली की सड़कें बंद। बुलंद मकामात पर 1 फुट से ज़्यादा और ज़ेरी इलाकों में 4 से 6 इंच तक बर्फ़ पड़ चुकी है। मरी और गलियात में बर्फबारी का सिलसिला जारी। सयाहों का रश लग गया। 8 मकाम में वक्फे से बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहेगा। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा इमल वली खान ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में ऐसे लोगों को लाया गया जिन्होंने सूबे का अमन तबाह किया। तहरीक इंसाफ हुकूमत ने 40,000 दहशतगर्दों को आबाद किया। सूबे में हुकूमत की रिट नहीं है। नेशनल एक्शन प्लान के बाद गलतियाँ हुई हैं। बाचा खान और अब्दुल वली खान की बरसी की मुनासबत से तकरीब से खिताब में पार्टी रहनुमा इफ्तिखार हुसैन ने कहा कि पख्तूनों को हक दिलाएंगे।
कराची में ट्रैफिक हादसात में 2 बच्चों समेत 3 अफराद जान बहक। साइट एरिया में वाटर टैंकर की टक्कर से राहगीर जान की बाजी हार गया। भैंस कॉलोनी के करीब ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर से 5 साल का बच्चा जान बहक हो गया। बल्दिया इत्तेहाद टाउन में सड़क पार करते हुए गाड़ी की टक्कर से 12 साल का लड़का जान बहक हुआ। मौजूदा टूटी फूटी और लूल्ही लंगड़ी जमहूरियत पाकिस्तान के मसाइल का हल नहीं, मसाइल जेन्युइन जमहूरियत से ही हल होंगे। सरबराह MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि पाकिस्तान में असल बहरान नीयतों का है। मौजूदा सियासी बहरान की वजह 2024 का इलेक्शन नहीं बल्कि 2018 का इलेक्शन है। 2018 में 14 MNAs मसनूई तौर पर कराची से जितवाए गए, जिनके पास 50 साल में कभी कराची का मैंडेट नहीं रहा। उन लोगों के पास कराची का 100% कंट्रोल चले जाना, कब्जे के सिवा कुछ नहीं है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि डिक्टेटर का हाथ सर पर हो तो सियासत में आगे चलकर नुकसान ही होता है। बिलावल भुट्टो जरदारी इलेक्शन के बाद वज़ीर आज़म भी बन सकते थे, मगर उन्होंने सबसे ज़्यादा सीटें ना जीतने की वजह से वज़ीर आज़म ना बनने का फैसला किया। ज़रूरी नहीं है कि मौरूसी सियासत बुरी हो। मुर्तज़ा वहाब की कराची के मसाइल हल करने के लिए MQM को मिलकर काम करने की दावत। वफाक को पैगाम में कहा कि कराची को 15 अरब नहीं 1500 अरब रुपए मिलने चाहिए। वज़ीर आज़म कराची के लिए ख़जाने खोलें। पंजाब पुलिस कच्चे के डाकुओं को भी पकड़ रही है और पक्के के डाकुओं को भी। पंजाब पुलिस किसी रिकॉर्ड याफ्ता मुजरिम को छोड़ती नहीं, किसी बेगुनाह को तंग नहीं करती। पंजाब पुलिस का सबसे बड़ा मयार यही है कि उनका डंडा बहुत तगड़ा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी का उमर अयूब के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि मरियम नवाज़ की हुकूमत में पंजाब पुलिस गैर सियासी और गैर जानिबदार होकर काम कर रही है। 9 मई और 26 नवंबर के जाली इनकलाबियों को इनकलाब लाने का शौक था तो पर्चे भी भुगते। जिन्होंने 9 मई किया शोहदा के मुजस्समों की तौहीन की, वो सियासी लिबादे में नहीं छुप सकते। गजा जंगबंदी माहदे के तहत यरगमालियों और कैदियों की रिहाई का चौथा मरहला। 3 इसराइली यरगमालियों के बदले 183 फ़लस्तीनी कैदी रिहा कर दिए गए। मकबूजा मगरबी किनारे और गजा में फ़लस्तीनी कैदियों का पुरजोश इस्तकबाल। रफ़ा क्रॉसिंग 9 माह बाद खोल दी गई। गजा से मरीजों का पहला काफिला मिस्र पहुँच गया। मकबूजा मगरबी किनारे के शहर जनीन में इसराइली फ़ौज का ड्रोन हमला, फ़लस्तीनी बच्चा शहीद। गजा जंगबंदी माहदे के दूसरे मरहले के मुज़ाकरात पीर को शुरू होंगे। अरब लीग ने फ़लस्तीनियों की अपनी सरजमीन से जबरी बेदखली नाकाबिले कबूल करार दे दी। काहिरा में अरब वज़राए ख़ारजा का इसराइली फोर्सेस से गजा पट्टी खाली करने का मुतालबा। मुश्तरका बयान में गजा जंगबंदी मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद। 2 रियासती हल के लिए अमरीकी सदर ट्रंप के साथ मिलकर काम करने की यकीन दहानी भी कराई। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरस ने भी फ़लस्तीनियों को गजा पट्टी से निकालना नस्ल कुशी के मुतरादिफ करार दे दिया। मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी का अमरीकी सदर ट्रंप से टेलीफोनिक रब्ता। सदर अल सीसी ने कहा कि दुनिया ट्रंप की जानिब से इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े का मुस्तकिल और तारीखी हल कराने की मुंतज़िर है। मिस्री सदारती दफ्तर के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वस्ता के मसाइल और तनाज़ात पर तबादला ख्याल किया और 2 तरफ़ा सरमायाकारी और माशी ताल्लुकात मजबूत करने पर इत्तफ़ाक़ किया। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को अमरीका मिस्र सरकारी दौरों की दावत भी दी। सूडान में बागी फोर्स रैपिड सपोर्ट फोर्स का दरमान शहर के बाजार पर हमला। सूडानी वजारत सेहत के मुताबिक गोलाबारी से 54 अफराद हलाक और 158 जख्मी हुए। सूडान में अप्रैल 2023 से सूडानी फौज और मुनहरिफ फौजी फोर्स RSF के दरमियान लड़ाई जारी है। शाहिद आफ्ताब ने नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में शाहिद आफ्ताब ने मोहम्मद सज्जाद को 5 के मुकाबले में 7 फ्रेम से हरा दिया। नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप का फाइनल जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया। महकमा खेल के तहत कराची में 3 रोज़ा यूथ कॉन्फ्रेंस। गुलकार शहजाद रॉय और माहिर माशियत डॉक्टर कैसर बंगाली की शिरकत। शहजाद रॉय ने खिताब में कहा कि सिंध हुकूमत ने यूथ कॉन्फ्रेंस से नौजवानों की हौसला अफजाई की है। ख्वाहिश है कि यूथ कॉम्प्लेक्स एक कम्युनिटी सेंटर बन जाए। और मिलिए कवाल मुजद्दिद साबरी से और सुनिए उनसे मारूफ कवालियाँ, जानिए उनकी ज़िंदगी के दिलचस्प वाक़यात और ये कि वो शादी के लिए 6 फुट से भी लंबी लड़की क्यों ढूंढ रहे हैं। प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।